हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक, और वीडियो को अंत में लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहने लगा था कि ये जो आज का वीडियो है ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर में अक्सर ही इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं हर साल, ठीक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं हमारे वीडियो पार्ट की ओर। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर ये क्या करता है? जो टोटल इंसुलेशन, इनकमिंग टोटल रेडिएशन है, उसको रिकॉर्ड करता है। और हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट, इसके 2 पार्ट हैं। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन मापने के लिए कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, वो है पाइरेहिलियोमीटर। पाइरेहिलियोमीटर। तो इसका दूसरा मॉडल भी आता है एक, वो भी आप देख लो, वो है एप्ले पाइरेहिलियोमीटर। ये भी सेम काम करता है। उसमें क्या था, उसमें ये सीधा ऊपर लग जाता है और 1 मिनट, हाँ, और जो डायरेक्ट सोलर की रेडिएशन है इसके अंदर जाती है, ठीक। उसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट सभी डायरेक्शंस में जो भी आती हैं, वो डायरेक्ट जो भी रेडिएशन आती है इसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, ठीक। वो एक डायरेक्शन में था ऐसे, वो सीधा जो सीधी रेडिएशन थी वो रिकॉर्ड करता था, बट ये सभी जो भी किरणें हैं इर्द गिर्द की वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। तीसरा आता है स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर क्या करता है, 1 मिनट, इट मेजर्ड बोथ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ये वेवलेंथ को और एम्पलीट्यूड को मापता है, किसके? लाइट के। फोर्थ आता है हमारा पाइरजियोमीटर। पाइरजियोमीटर ये क्या करता है, सोलर रेडिएशन इन लॉन्ग वेवलेंथ। जो लॉन्ग वेवलेंथ की सोलर रेडिएशन है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, वो है पाइरेजियोमीटर। पांचवा हमारा आता है पाइरेडियोमीटर। पाइरेडियोमीटर ये क्या करता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ, लाइट की जो लॉन्ग है और शॉर्ट वेवलेंथ को मापता है। इनमें से एक लॉन्ग को मापता है, एक शॉर्ट को मापता है, ठीक। ये भी वेवलेंथ मापने के ही काम आता है। आप एक बात ध्यान रखो, ये मैं पिछला दिखा रहा हूँ, जिनके आगे PYR पायर लगा है वो कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन से रिलेटेड ही है। इसमें भी पायर लगा है, इसमें भी पायर, ये इजी आप ऐसे यूज़ कर सकते, ऐसे मतलब याद रख सकते हो, ये इनमें भी पायर लगा है। तो इसके पिछले वाला भी पायर लगा था, ये भी सोलर रेडिएशन के साथ रिलेटेड था, और सबसे पहला भी हमारा पायर वाला ही था। तो ये भी इंसुलेशन, जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन है, उनको मेज़र करता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। बाकी जो मेन तो क्रैमिंग ही है, रट्टा ही है, तो रट्टा आप जैसे मर्जी लगाओ, बस आपको नाम याद होना चाहिए और इनका जो फंक्शन है वो याद होना चाहिए। मेन मकसद तो यही है। 6th आता है हमारा अल्बिडोमीटर। अल्बिडोमीटर, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बिडो क्या होता है। आप सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए सूरज है, सन है, और ये हमारी सोयल है, इससे रेडिएशन आई और कुछ जो है स्कैटर होकर वापस चलेगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी, तो इसको क्या कहते हैं? अल्बिडो। जो आई और वापस चली गई उसको क्या कहते हैं? अल्बिडो। तो अल्बिडोमीटर क्या करता है, रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी और अल्बिडो को मेज़र करता है, या रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी कह लो, चाहे आप अल्बिडो कह लो, उसको ये मापता है। सातवां हमारा आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये मापता है वेवलेंथ ऑफ लाइट को। लाइट की जो वेवलेंथ है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा
मेज़र की जाती है। 8th है हमारा कैंपबेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर। कैंपबेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर ये क्या करता है, ये ड्यूरेशन को मापता है। किसकी ड्यूरेशन को मापता है? सनशाइन आवर्स की, मतलब कितने घंटे तक जो सूरज की रोशनी रही है एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर प्लेस में कितने घंटे तक जो है सनशाइन, जो सूरज की रोशनी है वो रही है। वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? कैंपबेल स्ट्रोक सनशाइन रिकॉर्डर। ये मेनली इंडिया में यूज़ करा जाता है, इंडिया में यूज़ करा जाता है। एक और है हमारे पास हीलियोग्राफ। इसका काम भी वही सेम है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट लाइट सनशाइन आवर्स। ये पुराने समयों में, जो एंशंट टाइम में ये काम आता था, बट बाद में इसको मॉडिफाइड करके ऐसे बना दिया गया। ठीक, ये पहले वाले समय में यूज़ किया जाता था। हम बहुत कम फेमस हुआ, बट हमें याद रखना है हीलियोग्राफ भी इसके लिए यूज़ होता था। 10वां आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम तो आपको पता ही है क्या करता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मापता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना थर्मोमीटर का काम। अब बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम की। इनका आपको ध्यान रखना है, मापता है ये टेम्परेचर ही है। मिनिमम थर्मोमीटर क्या करता है, जो मिनिमम है, एक मिनट, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, हाँ इसमें मिनिमम लिख लो, मिनिमम, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। हाँ, मिनिमम थर्मोमीटर क्या करता है, मिनिमम एयर टेम्परेचर, सॉरी आप ऊपर वाली को कट कर ही दो, इधर से पढ़ो। जो मैक्सिमम थर्मोमीटर होता है वो रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट टेम्परेचर। कब करता है? दोपहर के 2 बजे से 2 बजे तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको कौन रिकॉर्ड करता है? मैक्सिमम थर्मोमीटर। जो मिनिमम होता है वो शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम, बहुत जब अर्ली मॉर्निंग के टाइम, वो रिकॉर्ड करने के लिए मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। मिनिमम थर्मामीटर में मेनली क्या होता है? अल्कोहल होती है। और मैक्सिमम थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी यूज़ किया जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये दोनों का कंबाइन करके ऐसे आजकल आता है। एक साइड मिनिमम की है, एक साइड मैक्सिमम की है। अब बात करते हैं ड्राई बल्ब थर्मोमीटर की। जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है वो आप एयर टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हो। 12th आता है थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ क्या करता है? कंटिन्यूसली एयर टेम्परेचर को मापता रहता है और एक ग्राफ के रूप में यहाँ पर, मतलब ऐसे करके इनकी वो बना देता है, वेवलेंथ जैसी बना देता है। ग्राफ के ऊपर ऐसा बना देता है, जैसे आपने देखा ही होगा, ये सपोज ग्राफ ऐसे करके बना देता है। ठीक, वो थर्मोग्राफ ये कंटिन्यूस एयर टेम्परेचर को मापता रहता है। ये है बैरोमीटर, कोई दो राय नहीं कि आपको ना पता हो। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं। आगे है हमारा एनीमोमीटर। तो ये क्या करता है? विंड की वेलोसिटी, विंड की जो स्पीड है उसको मापने के लिए ये यूज़ होता है। जब विंड यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो ये बॉल्स जो हैं, कोलियाँ हैं, वो घूमती हैं ऐसे गोल गोल, है ना, तो ऐसे ऐसे घूमती हैं। इससे हमें जो इधर लगा होता है, एक फिरकी लगी होती है जो मीटर को घुमाती है और यहाँ पर रीडिंग आती है जो लेटेस्ट वाला होता है। तो वो तो ऐसे ही होता है, विंड की वेलोसिटी को मापने के लिए यूज़ करा जाता है। इसकी मेनली हमारी नॉर्मल विंड स्पीड कितनी होती है, कोई बता सकता है? वो होती है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 से कम, लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर की नॉर्मल स्पीड होती है। आप अपने यहाँ की चेक कर सकते हो, गूगल पर टाइप करना विंड वेलोसिटी ऑफ माई प्रेजेंट लोकेशन, ऑफ माई प्रेजेंट लोकेशन, वो आपको बता देगा कि आपके जो यहाँ की विंड वेलोसिटी कितनी है। हमारे यहाँ की 5 और कभी कभी 5 से कम, ठीक 2-3 तक भी रह जाता है कई बार तो। आगे है हमारा विंड वेन।
ये विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ऊपर एक मुर्गी जैसा बना होता है, ठीक। ये मेनली विंड वेन क्या करता है, विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए यूज़ करा जाता है। 16th हमारे पास क्या है, ब्यूफोर्ट विंड स्केल चार्ट। ये चार्ट हमें क्या बताता है, ये हमें विंड की स्पीड और विंड की फोर्स को बताता है कि कितनी स्पीड हमारे लिए अच्छी है, कितनी स्पीड हमारे लिए ख़तरनाक है। मेनली जो फसलों के लिए है वो ये वाली बेस्ट होती है, 2 और 3 वाली, जो हमारी फसलों के लिए, ठीक। मेनली यहाँ पर फसलों को ग्रो किया जाता है। आप मेन पॉइंट 3 नंबर वाले को याद रखो, 8 से 12, क्योंकि ये ग्रीन है ना, जेंटल ब्रीज कहा जाता है इसको। अब बात करते हैं हमारे 17th पॉइंट की ओर। ये है हमारा सॉरी हाइग्रोमीटर, और इसको क्या देते हैं, साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर ये क्या करता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये इसका 2-3 मॉडल है, ये डिजिटल में आ गया, ये दूसरा गोल वाला है, और ये एक स्केल की तरह है। इसके 2-3 मॉडल हैं, मैंने सभी लगा दिए। अब बात करते हैं रेन गेज की। रेन गेज आप सभी ने देखी तो नहीं है, बट यहाँ पिक में देख लो, ये ऐसी होती है रेन गेज। सभी ने देखी भी हो सकती है, नहीं भी देखी हो सकती, क्योंकि ये ऐसे मतलब नॉर्मली यूज़ करी तो जाती है, बट हमारे इधर तो नहीं यूज़ करी जाती, इतना फेमस नहीं है रेन गेज को यूज़ करना, इसलिए रेन गेज बहुत रेयर ही देखी होगी आप लोगों ने। रेन गेज मेनली रेनफॉल को मेज़र करने के लिए यूज़ करी जाती है कि कितने सेंटीमीटर तक बारिश हुई और कितने mm या सेंटीमीटर तक आज बारिश हुई, ठीक। साल भर कितने सेंटीमीटर mm की बारिश हुई, वो भी रेन गेज से यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 19, ये हमारा क्या है, एरोमीटर। एरोमीटर क्या करता है, डेंसिटी ऑफ गैसेस को मेज़र करता है। 20th इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पाइजोमीटर। पाइजोमीटर क्या करता है, प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के प्रेशर को मापने के लिए पाइजोमीटर यूज़ करते हैं हम। इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होता है। हमने प्रिंसिपल वगैरह नहीं याद रखना, हमने मेनली याद रखना है पाइजोमीटर, और पाइजोमीटर करता क्या है, बस इतना सफिशेंट है। 21 जो हमारा है इंस्ट्रूमेंट, वो है आसमान साइक्रोमीटर। ये क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन ओपन एंड क्रॉप कैनोपी। क्रॉप कैनोपी के ऊपर जो मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको मेजर कौन करता है, एसमैन साइक्रोमीटर। एसमैन साइक्रोमीटर, आप भी साथ साथ बोला करें, ठीक है। आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा कि आप घर में बैठकर पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि हम क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ही कवर करे थे। और ये है हमारा 22 हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ भी ऐसे ही है जैसे हमने कंटिन्यूस एयर टेम्परेचर वाला पढ़ा था। वो क्या करता है, वो टेम्परेचर को ऐसे एक ग्राफ के ऊपर वेवलेंथ के और बनाता है ना, ऐसे बनाता था। और ये हाइग्रोग्राफ क्या करता है, ये भी सेम काम करता है, ये भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता है ऐसे, ठीक है। तो टिल देन दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।